हेलो स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारी यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, या इसी को बोलो इनवर्स ट्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन। मतलब प्रतिलोम वर्तीय फलन बोलो या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलो। तो देखो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन से होते हैं। उसके बाद में हम उन फलनों का मुख्य मान की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम उन प्रतिलोम वर्तीय फलनों के व्यापक मानों की चर्चा करेंगे और इन पर आधारित कुछ गुणधर्म हैं और सूत्र हैं, उनकी चर्चा करेंगे इस यूनिट में। तो देखो, प्रतिलोम वर्तीय फलन किसे कहते हैं। तो जो मैं बात करता हूं कि यदि आपके पास साइन थीटा बराबर एक्स एक समीकरण है, साइन थीटा बराबर एक्स, ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। साइन थीटा बराबर एक्स। तो इसमें देखो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि थीटा पर साइन का मान कोण थीटा पर, किस पर, कोण थीटा पर साइन का मान क्या है, एक्स है। ठीक है। अब कोण थीटा पर साइन का मान एक्स है, तो इसको मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दूं। देखो इधर, साइन थीटा बराबर एक्स, देन इंप्लाइज थीटा बराबर क्या लिख दूं, साइन इनवर्स एक्स। अब यही आपका प्रतिलोम फलन हो जाएगा। ठीक है, किसका, साइन थीटा का प्रतिलोम फलन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये प्रतिलोम फलन हो जाएगा। लेकिन इस प्रतिलोम फलन का वजूद, इस प्रतिलोम फलन का अर्थ तभी निकलेगा जब जो x है, इस x की वैल्यू -1 या 1 से ज्यादा +1 या 1 से छोटी हो। इसी में ये आपका फलन डिफाइन होगा। अदरवाइज यदि ये नहीं दे रखा है तो ये फलन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ होगा यदि ये फलन डिफाइन करना है तो। ठीक है। अब इसी प्रकार से अन्य फलन की बात करूं मैं, जैसे मैंने ले लिया कोस थीटा बराबर एक्स, देन इंप्लाइज थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स। अब इसका ये डिफाइन कब होगा, जब x की वैल्यू -1 या 1 से ज्यादा +1 या 1 से छोटी हो। ठीक है, इसके मध्य में तब ये वजूद होगा इसका। दूसरी बात करूं मैं, जैसे मैं बात करूं यहां पर tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, इनकी बात करूं तो ये दोनों फलन कब डिफाइन होंगे, ये दोनों फलन वास्तविक संख्याओं पर, रियल नंबर पर ये डिफाइन होंगे। ठीक है। तीसरी बात करूं मैं, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये दोनों फलन प्रतिलोम फलन डिफाइन कब होंगे, जब यहां पर x की वैल्यू लेस देन इक्वल -1 एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल +1। ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं कि r में से -1 और +1 को घटा दो। r में से -1 और +1 के जो इंटरवल है उसको r में से घटा दो, और बाकी के जो मान बचेंगे उनमें ये दोनों प्रतिलोम फलन परिभाषित हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि जो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये जितने भी प्रतिलोम फलन हैं वो किसी निश्चित अंतराल में ही क्या होते हैं, वो परिभाषित होते हैं। तो यहाँ से आपका पहला जो संबंध निकला, पहला कारण जो निकला यहाँ से, पहला कारण ये निकला यहाँ से, पहली बात कि साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन। ठीक है, पहली बात तो ये निकली। दूसरी बात देखो इसमें
इसमें ये बात और समझना यहाँ पर कि मैं लिख दूं साइन इनवर्स एक्स, क्या वो साइन एक्स के इनवर्स के बराबर होगा? नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। और इसी में साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, ये इस वैल्यू के भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसका अर्थ अलग अलग होता है, इनकी वैल्यूज बराबर नहीं आती है। ये इसके बराबर कभी नहीं होगा और ये इसके बराबर कभी नहीं होगा। और तीसरी बात देखो, इसमें तीसरा संबंध निकलता है इसमें से, ध्यान में रखना आपको, ये जितने भी जो प्रतिलोम वर्ती फलन बता रखे हैं ना, वो किसी निश्चित इंटरवल में, मैंने अभी चर्चा की कि किसी निश्चित इंटरवल में ये डिफाइन होते हैं। ठीक है, तीसरी बात है साइन इनवर्स एक्स एक कोण को व्यक्त करता है, कोण को व्यक्त करता है, जबकि साइन थीटा एक संख्यात्मक मान को दर्शाता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स एक कोण को दर्शाता है, मतलब कोई कोण की वैल्यू होगी, और साइन थीटा एक संख्यात्मक मान को दर्शाता है। तो ये तीन कॉन्क्लूज अभी जो हमने पढ़ा, उनके ये तीन निष्कर्ष निकल के आए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है व्यापक मान और मुख्य मान। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा व्यापक मान, इनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम मुख्य हल। तो देखो व्यापक मान क्या होता है। तो मुख्य मानों को देखो, हमने 11th क्लास में मुख्य मानों के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा हल्का चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स बराबर उसका जो मुख्य मान होता है वो इस प्रकार से होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n साइन इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स बराबर उसका जो मुख्य मान व्यापक हल होता है, व्यापक हल 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स एक्स, जहां n है वो सभी में देखो इंटीजर नंबर है, n यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या ही होगी। tan इनवर्स x बराबर होता है n पाई प्लस tan इनवर्स x, कोट इनवर्स x बराबर होता है n पाई प्लस कोट इनवर्स x, और सेक इनवर्स x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस सेक इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स x बराबर होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n कोसेक इनवर्स x। वहां पर हमने साधारण त्रिकोणमितीय फलनों के व्यापक हल पढ़े थे, यहाँ पर हम उनके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के व्यापक हल के बारे में पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा अंतर करना है इसमें, यहाँ पर जिस फलन का हमें व्यापक मान ज्ञात करना होता है, उस फलन को हमें जो पहला अक्षर है उसको कैपिटल के रूप में लिखा जाता है, कैपिटल अक्षर के रूप में लिखा जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि हमें इसका क्या निकालना है, व्यापक मान निकालना है। ठीक है, तो यह होता है व्यापक मान। अब हम बात करेंगे मुख्य मान की। तो मुख्य मान की देखो क्या हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य मान में हम देखो फलन है y बराबर साइन इनवर्स x, तो इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक कंटेन करेगा, माइनस π/2 से π/2 के मध्य। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आएगी वो माइनस π/2 से π/2 के मध्य आएगी, और जो x का यहाँ से जो प्रांत होगा वो होगा -1 से 1 तक कंटेन करेगा। y बराबर कोस इनवर्स x का जो मुख्य मान होगा उसमें y की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके π तक के या उसके मध्य तक रहेगी, और यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी, जो इसका इस कोस इनवर्स x का जो प्रांत होगा वो होगा -1 से 1 तक कंटेन करेगा। और फलन y बराबर tan इनवर्स x का जो मुख्य मान होगा वो -π/2 से π/2 के मध्य रहेगा। ठीक है, और इसका जो प्रांत होगा वो -∞ से +∞ के मध्य कंटेन करेगा। दूसरा, इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, रियल नंबर। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रियल नंबर। और
y बराबर कोट इनवर्स x का जो मुख्य मान होगा वो 0 से लेके पाई के मध्य तक कंटेन करेगा, और इसका जो प्रांत होगा वो होगा रियल नंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। इसमें ये मुख्य मान याद रखना है, क्योंकि जब एक प्रश्न बताऊंगा मैं आपको अभी किस प्रकार से इसको हल किया जाता है, ये किस प्रकार वहाँ उस प्रश्न में उपयोग होंगे, इसका ध्यान रखना है, अच्छी तरह से याद रखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, याद हो जाएगा। y बराबर कोट इनवर्स x का जो मुख्य मान होगा वो 0 से पाई रहेगा, यहाँ पर y आएगा। ठीक है, और इसका जो प्रांत है वो एक रियल नंबर रहेगा। y बराबर सेक इनवर्स x का जो मुख्य मान होगा वो 2 जगह इस प्रकार से कंटेन करेगा। देखो 0 या 0 से बड़ा लेकिन π/2 से छोटा, यहाँ पर देखो π/2 से बड़ा या पाई से छोटा। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं दूसरे रूप से भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 से पाई, ठीक है ना, 0 से पाई, बस उसमें से आपको π/2 को हटाना है। क्यों हटाना है π/2 को, सेट के रूप में लिख दो, ऐसे देखो, ऐसे सेट के रूप में आप लिख सकते हो इसको π/2, इस इंटरवल में से π/2 को हटा देंगे, क्योंकि इस वैल्यू पर ये अनडिफाइन रहता है, डिफाइन नहीं होता है, तब इसको हटाना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर आके देखो इसका जो प्रांत होगा वो होगा -∞ से लेके +∞, बस उसमें ये सम्मिलित नहीं है, उनके मध्य के मान, और उसमें सम्मिलित होगा आपका -1 और +1 सम्मिलित होगा। तो इसी को मैं दूसरी तरीके से लिख सकता हूँ, देखो इधर ओपन इंटरवल -∞ से -1, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आएगा, यूनियन यहाँ पर मतलब क्लोज इंटरवल, यहाँ ओपन इंटरवल, यूनियन, क्लोज इंटरवल और +∞, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे देखो y बराबर कोसेक इनवर्स का मुख्य मान होगा -π/2 से y का मान बराबर या बड़ा लेकिन 0 से छोटा, यहाँ पर y का मान 0 से बड़ा लेकिन π/2 या π/2 के बराबर। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो याद रख सकते हो आप। इसमें देखो क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है, 0 सम्मिलित नहीं है, तो मैं लिख दूंगा -π/2 से π/2 में, बस उसमें से क्या निकालना आपको, 0 को बाहर निकालना। ठीक है, इस सेट को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। तो y बराबर कोसेक इनवर्स x का जो मुख्य मान होगा वो इसमें कंटेन करेगा, और यहाँ पर ये है -∞ से -1, 1 से ∞। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिखने का तरीका यही है, सेम ऐसा ऐसा। ठीक है, तो कुल मिला के हमें मुख्य मान याद करने के लिए हमें इस टेबल को याद रखना है। मुख्य तौर पर तो ये याद रखनी चाहिए आप, ठीक है ना, ये याद रहनी चाहिए। तो इन्हीं के देखो मैंने सेकेंड उपवाद बता दी, इनको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखना है। देखो इधर छोटी सी बात क्या है, यहाँ पर जो मुख्य मान हम ज्ञात करेंगे उस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पर हम मुख्य मान ज्ञात करेंगे तब छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। दो, पहले जब हम लिखते हैं ना कि y बराबर साइन इनवर्स x, ऐसे लिखा था हमने अभी फलन, तो इसमें जो x है, यदि x का मान, पहली बात है यदि x का मान मतलब यदि x ग्रेटर देन 0 हो, तो यदि x ग्रेटर देन 0 हो तो इस कंडीशन में प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलनों का मुख्य मान हरतम चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, और दूसरी बात
यदि x लेस देन 0, यदि x लेस देन 0 हो तो इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में होगा साइन इनवर्स x कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x, इनके जो मुख्य मान होंगे, मुख्य मान, इनके जो मुख्य मान होंगे वो होंगे फोर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में। और कोस इनवर्स, सेक इनवर्स x और कोट इनवर्स x, इनके जो मुख्य मान होंगे, मुख्य मान वो होंगे सेकेंड चतुर्थांश। ठीक है, ये बात आप आसानी से याद कर सकते हो। अब अभी जो मैंने टेबल बनाई इनसे कंपेयर कर सकते हैं कि जितने भी आपके अक्ष के जो पॉजिटिव मान होंगे अक्ष के, तो वो प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का जो मुख्य मान होगा वो प्रथम चतुर्थांश में ही कंटेन करेगा। और यदि नेगेटिव है तो इन तीन का, साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x का मुख्य मान चतुर्थ चतुर्थांश में कंटेन करेगा। और कोस इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोट इनवर्स x का जो मुख्य मान है वो तब जब x का मान 0 से छोटा है वो सेकंड चतुर्थांश में कंटेन करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है प्रतिलोम फलनों के सूत्र। अब हम प्रतिलोम फलनों के कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों की हम चर्चा करेंगे। जैसे लिखा हुआ है साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर होता है x, कोस ऑफ कोस इनवर्स x बराबर होता है x, टेन ऑफ टेन इनवर्स x बराबर होता है x, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x बराबर होता है x, सेक ऑफ सेक इनवर्स x बराबर होता है x, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x बराबर होता है x। तो चलो हम एक इसमें से लेके प्रूव करके देखते हैं कि ये एक्चुअल में ऐसा होता है नहीं होता है। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा। इस पहले वाले को प्रूफ करके दिखा देता हूँ, उसी प्रकार सेम सभी प्रूफ हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस साइन इनवर्स को x को इधर लिख दूंगा, x बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब बोलो मैंने थीटा बराबर क्या लिया था, साइन इनवर्स x लिया था, तो x बराबर हो जाएगा साइन तो रह गया और थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा साइन इनवर्स x। तो देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर क्या हो गया x। तो इसी प्रकार से ये बाकी के फॉर्मूले भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब जैसे देखो अभी तो हमने पढ़ा था साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x था। अब बस थोड़ा बहुत चेंज किया है, जो इनवर्स वाला पार्ट है उसको मैंने बाहर रख लिया। देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर थीटा है और कोसेक, इसी प्रकार से बाकी के फलन भी लिख सकते हैं। तो देखो इसकी उत्पत्ति ये कैसे लिखा गया, किस प्रकार लिखा गया, इसके बारे में देखो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ कि साइन इनवर्स साइन थीटा, इसकी उत्पत्ति देखता हूँ मैं कि किस प्रकार से हुआ। मैं लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब x बराबर क्या था साइन थीटा, वो लिख देते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स x की जगह क्या लिख देंगे साइन थीटा। तो देखो यही निकल गया है। अब इस प्रकार से हम अन्य फॉर्मूलाओं को भी व्युत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो तीसरा है प्रतिलोम फलनों का तीसरा टाइप, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये सूत्र है, ये आपको याद रखने हैं। अब मैं एक दो सूत्रों की बात कर लेता हूं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखो मैं पहले इसी की चर्चा कर लेता हूं। तो यहां से देखो मैं क्या करता हूं, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर मान लेता हूं मैं थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स बराबर साइन थीटा। दर्ज के लिए माइनस का एक्स बराबर हो गया साइन थीटा। अब देखो इसको लिख सकता हूं मैं एक्स बराबर माइनस का
साइन थीटा, ठीक है। और इसी को लिख सकता हूँ x बराबर साइन माइनस थीटा, क्योंकि एक सूत्र पढ़ा था मैंने, चूँकि साइन माइनस एक्स साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है। मतलब इसको माइनस को अंदर ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वापस, इधर देखो इसको वापस लेके चला जाऊँगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस का थीटा। इस माइनस को यहाँ लेके जाओ, माइनस का साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा की जगह क्या लिखा था हमने, जरा साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखो प्रूफ हुआ नहीं हुआ, इस प्रकार से, ठीक है। अब दूसरा देखो, इसको भी हल करके देख लेते हैं कोस वाले को, फिर बाकी के हूबहू ऐसे के ऐसे ही हल होंगे। मैं ले लेता हूँ लेट कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स बराबर कॉस थीटा, ठीक है। एक्स बराबर माइनस का कॉस थीटा और एक्स बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि कोस ऑफ पाई माइनस थीटा को वापस हल करूँगा तो यही स्टेप आपकी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा, ठीक है। थीटा की जगह लिख दो, थीटा की जगह लिखो, क्या लिखोगे थीटा की जगह, ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पाई, थीटा क्या लिखा था मैंने माइनस कोस इनवर्स माइनस एक्स। अब ये काम करो, कोस इनवर्स माइनस एक्स को तो इधर लेके आ दो और कोस इनवर्स एक्स को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये देखो इस प्रकार से कहने होगा, मैं इसको यहाँ लेके आ गया और इसको यहाँ लेके, ठीक है ना। इस प्रकार से इन बाकियों को भी हल कर सकते हैं। ये हुए आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के पट्टिलों फलनों के सूत्र हो गए। अब इनके कुछ मानक सूत्र हैं, हम उन मानक सूत्रों पर चर्चा करेंगे। अब देखो मानक सूत्र है, इन सूत्रों को आपको डायरेक्ट याद रखना है और कुछ नहीं करना है। देखो पहला सूत्र है साइन इनवर्स प्लस माइनस, तो पहले मैं प्लस के लिए देख लेता हूँ, यहाँ पर प्लस के लिए जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होगा साइन इनवर्स कोष्टक x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी को यदि मैं माइनस में ले लूँ तो यहाँ माइनस लगा देना और यहाँ पर माइनस लगा देना, तो तभी मैंने प्लस माइनस दोनों साथ लिखे थे। यदि प्लस होगा तो प्लस रहेगा, माइनस होगा तो माइनस रहेगा। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स कोष्टक 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स कोष्टक 3x माइनस 4x क्यूब। चौथा है कोस इनवर्स x, अब ये कोस में है, फिर ये टेन में आ गए, फिर ये कोट में आ गए। ये आपकी 11 फॉर्मूला आपको याद रखने, बस एच ऐसा का आप स्क्रीनशॉट लेने लें इसका, ठीक है ना। फिर उनको आप अच्छी तरह अपनी कॉपी में लिखें, इनको याद रखना है, ठीक है। आगे फॉर्मूला कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, माइनस में लिखा हुआ है तो इसमें थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पर तो प्लस था तो प्लस आ रहा था, माइनस तो माइनस आ रहा। यहाँ पर कोस में ध्यान रखना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो ये होता है कोस इनवर्स x प्लस माइनस कोस इनवर्स y बराबर होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा है 2 कोस इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 3 कोस इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। फिर 6 नंबर का होता है tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस माइनस, ठीक है, y 1। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा। दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, ध्यान रखना। जैसे एक बार तो मैंने ये लिख दिया, ये फॉर्मूला तो ये होगा इसका, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला यदि मैं यहाँ माइनस रखता हूँ तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx।
फिर आगे 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का साइन की फॉर्म में साइन इनवर्स होता है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोस की फॉर्म में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 3 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स 2 बटा 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। फिर कोट की फॉर्म में आ गया कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y बराबर कोट इनवर्स, अब tan में थोड़ा कोट में अंतर आ गया। यहाँ पर देखो किस प्रकार से लिखा है कि कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y बराबर होता है कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर देखो कहाँ गया वो फॉर्मूला इसका, ये रहा, ये है आपका, ये देखो यहाँ पर देखो नीचे है, ये ऊपर आ गया, देखो थोड़ा चेंज है। कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y बराबर होता है कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा y माइनस एक्स। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ मानक सूत्र। अब इसके अलावा आपको 3 फॉर्मूले और याद रखने हैं, वो काम में आते हैं अक्सर। ठीक है, वो 3 फॉर्मूले कौन से हैं, अन्य फॉर्मूले हैं वो 3 फॉर्मूले। इधर देखो वो फॉर्मूले इस प्रकार से हैं, इधर देखना, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। एक होता है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2, और एक होता है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। इस मिला के आपके पास चैप्टर में जितनी थ्योरेटिकल बातें हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दी हैं, और अब हम आगे इन सूत्रों पर आधारित हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर चैप्टर 2 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारे पाठ्य पुस्तक का क्या कहता है, निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब हमें जो मैंने जो टेबल बताई थी वो टेबल आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो देखो इसमें पहला प्रश्न दे रखा आपका साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे हल किया जाता है, ए हल मैं लिख दूं, माना साइन इनवर्स माइनस 1/2 का को मैं क्या मान लेता हूं थीटा, तब ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 बराबर साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा का मान माइनस 1/2 हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ चूंकि साइन इनवर्स x का मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर माइनस π/2 से π/2 है। ठीक है, आता है देन इम्प्लाइज में क्या लिख सकता हूँ इसको, अब मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा माइनस का कितने पर होगा साइन, अब बोलो कितने पर होगा साइन का 1/2, माइनस तो यहाँ पर रख लो, कितना होता है 1/2 π/6, π/6। इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर साइन माइनस का π/6, साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ जाएगा माइनस का π/6, जो कि किसमें इसके मुख्य जो इसका मुख्य शाखा का जो परिसर है ना इसमें ये कंटेन करेगा माइनस π/2 से π/2। ठीक है, ये होगा आपका साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान। ठीक है, अब दूसरा देखो इसका दूसरा पार्ट tan इनवर्स माइनस √3, tan इनवर्स बी का सॉल्यूशन हल। इसको भी एकदम माना बहुत ही आसान है, ध्यान रखना, माना tan इनवर्स माइनस √3 बराबर थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस का √3 बराबर tan थीटा। अब यहाँ पर देखो tan थीटा बराबर माइनस का √3 वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ चूंकि एक ही लाइन लिखूंगा, ध्यान रखना, बस यहाँ पर जो इसका परिसर आएगा वही चेंज होगा। वो परिसर मैंने वहाँ पर वो टेबल बनवाई थी, उस टेबल को ध्यान रखना, क्योंकि
टेन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का परिसर कहां से कहां तक? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के मध्य होता है। चेक कर लो वहां पर जाके, ठीक है। अब देखो इसमें देन इम्प्लाइज, तब मैं क्या लिख सकता हूं उसको कि tan थीटा बराबर माइनस का tan कितने पर होता है? √3 बताओ, π/, बोलो √3 tan के कितने पर होता है? वो आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना है यहाँ पर। वो टेबल यहाँ पर मैंने लिखवाई थी 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। इसको लिख सकता हूँ मैं π/6, इसको लिखता हूँ मैं π/4, इसको लिखता हूँ मैं π/3 और इसको लिखता हूँ मैं π/2 रेडियन के अंदर। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू चलती है वो रेडियन में चलती है, ध्यान रखना। तो कितने पे होता है? π/3 पे होता है, ध्यान रखना। tan π/3 की वैल्यू होती है √3, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर हो गया tan माइनस का π/3 और ये हो जाएगा थीटा बराबर माइनस का π/3, जो कि कंटेन करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 इसी मुख्य शाखा के परिसर में कंटेन करेगा। ये हो गया आपका किसका? tan इनवर्स माइनस √3 का। बहुत इजी प्रश्न है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका सेक इनवर्स √2। तो सेक इनवर्स √2 का सॉल्यूशन देखो, तो इसको भी लिखेंगे माना सेक इनवर्स √2 बराबर थीटा, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है वो थीटा है इसका मान, तो मैं इसको लिखता हूँ √2 बराबर सेक थीटा। अब यहाँ पर सेक थीटा का मान √2 पॉजिटिव में आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ चूंकि सेक इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा का परिसर 0 से π तक, कहाँ तक होता है? 0 से π तक, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ देन इम्प्लाइज सेक थीटा बराबर, अब बताओ ये कितने पर होता है? आपको पता है से कोस π/4 पर होता है 1/√3, तो उसका उल्टा होता है √2, मतलब सेक में, तो ये हो जाएगा सेक π/4। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? π/4, वो कंटेन करेगा 0 से π, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक इनवर्स √2 का